हाय व्यूअर्स, आज हम आपसे टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हाइब्रिड और एच पैरामीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर की बात हम करते हैं तो हमें पता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा 3 कॉन्फ़िगरेशन में बात काम करता है। ये मैं आपको पहले वीडियोस में दे चुकी हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले वीडियोस के लिए, उसको स्टडी कर लीजिए और उसके पैरामीटर्स भी मैंने आपको बताए, करंट एम्प्लीफिकेशंस भी बताया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और अपने फ्रेंड्स को भी आप ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिलता रहे। तो हाइब्रिड पैरामीटर्स की बात करते हैं तो हम जब हमें ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो हमें मालूम है इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। उसमें कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? एमिटर, बेस और कलेक्टर। लेकिन हम उसको सिर्फ 3 टर्मिनल के बेस पे यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक चौथा टर्मिनल भी बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन बना लेते हैं। अगर एमिटर को कॉमन बना लिया इनपुट और आउटपुट के लिए तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। बेस को कॉमन कर दिया इनपुट आउटपुट के लिए तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। और अगर हमने कलेक्टर को बना दिया कॉमन इनपुट और आउटपुट के लिए तो हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, ये हमको मालूम है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर की तो हम कंडीशन ले लेते हैं कि एक टर्मिनल और 2 टर्मिनल हमें चाहिए होता है इनपुट के लिए और 2 टर्मिनल हमें चाहिए होता है आउटपुट के लिए। अगर हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो 1 2 3 4, इसलिए हम यहाँ से एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं। तो ये हमारे पास अगर हमने ट्रांजिस्टर ले लिया है, चाहे कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए आप, NPN PNP तीनों किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, इनपुट जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इनपुट करंट फ्लो होता है, यहाँ से हमें आउटपुट करंट फ्लो होके मिलता है। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो हमारे पास होता है वो हम V1 के फॉर्म में ले लेते हैं या V1 के फॉर्म में ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। अगर यहाँ I1 दिया है तो इसको V1 ले लीजिए और यहाँ I2 दिया है तो इसको V2 ले लीजिए। तो V1 यहाँ पे इनपुट डिनोट कर रहा है और V2 यहाँ पर आउटपुट डिनोट कर रहा है। V1 इज द इनपुट वोल्टेज और V2 इज द आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली I1 इनपुट करंट है और I2 हमारे पास आउटपुट करंट है। तो जब हम ये बात करते हैं कि हम किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क कराते हैं, जब हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, करंट मिलेगा हमें, जिसको हम मेजर करेंगे। तो जब हम V1 अप्लाई कर रहे हैं तो V1 से यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, I1 जनरेट हो रहा है। I1 जनरेट होने की वजह से पूरी वर्किंग होगी ट्रांजिस्टर के अंदर, तो आपको आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 इंटू V2। V1 आपने अप्लाई किया, I1 इसमें जनरेट हुआ और आपका आउटपुट पे V2 मिल गया। दूसरी कंडीशन, जब हम आउटपुट करंट की बात करते हैं या आउटपुट करंट हमें कब मिलेगा, जब इनपुट करंट फ्लो होने लगेगा। और आउटपुट करंट किस पे डिपेंडेंट होगा, V2 पे। तो I2 इज अगेन द फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। V1 और I2 दोनों ही फंक्शन होंगे I1 और V2 के। अगर हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लेके चलें तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें इसमें रेशियोज मिल जाएंगे, उस रेशियो को हम यूज़ करके हाइब्रिड पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम इसको आप चाहें तो पैरेलली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक तरफ V1 को हम लेके चलें और दूसरी तरफ I2 को लेके चलें। तो सबसे पहले हम V1 को लेके चलते हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V1, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V1 निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, dV1, इस तरह से डिनोट करेंगे। अंदर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर dV1 बाय dI1 इंटू dI1। ये मैथ्स में आप करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, उसी चीज़ को हम कर रहे हैं। ये कब आएगा, जब V2 को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो हमने इसको नीचे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, I1 को कांस्टेंट लेके चलेंगे और V2 के रिस्पेक्ट में हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो dV1 बाय dV2 व्हेन I1 इज कांस्टेंट इनटू dV2, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको पैरामीटर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पैरामीटर के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, लेट dV1 बाय dI1 when V2 is constant be equal to H11। दूसरी कंडीशन, dV1 by dV2 when I1 is constant is H12। तो यहाँ आपका
डी वी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वी वन इज इक्वल टू H11 डी आई वन प्लस H12 डी वी टू। अब हम इसमें से डेरिवेटिव हटा दें तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू H11 प्लस H11 I1 प्लस H12 V2। ये इक्वेशन हमें v1 की इनपुट के फॉर्म में मिल गई है। तो ये जो हमारा इनपुट मिला है इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स H11 और H12 के फॉर्म में। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब ये आपका v1 की वैल्यू निकल गई। वैसे ही आप I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। जब I2 की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो I2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 V2 का यूज करेंगे और उसमें फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालकर हम I2 की वैल्यू को सॉल्व करके निकालेंगे। क्या था हमारे पास, I2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। अब पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल लें। पार्शियल डेरिवेटिव तो हमें क्या मिल जाएगा, di2 इज इक्वल टू di1 बाय di2 बाय di1 when v2 is kept constant into di1 प्लस अब i1 को कांस्टेंट रख के v2 के रिस्पेक्ट में निकाल दें तो di2 बाय dv2 when i1 is constant into dv2। अब इसको फिर से हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दें, पैरामीटर्स के फॉर्म में लिख दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट di2 बाय di1 be equal to H21 एंड di2 बाय dv2 constant v2 constant it is equal to H22। तो अब आपके पास ये इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, di2 नाउ बिकम्स इक्वल टू H21 di1 प्लस H22 dv2। अब हम इसको सिर्फ सिंपल I2 के फॉर्म में निकाल लें, मीन्स इसको डेरिवेटिव हम इंटीग्रल कर लें, डेरिवेटिव रिमूव कर लें या फिर हम इसको अदर वर्ड में बोले इंटीग्रेट कर लें तो हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिल गई हमें, जिसमें हमें v1 और I2 की वैल्यू मिल गई और ये जो हमें H11, H12, H21, H22 मिले ये हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं। अब इन हाइब्रिड पैरामीटर्स को हम नाम देने की बात करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, या हम इसे कैसे नाम दे सकते हैं। तो हम ये दोनों इक्वेशन लिख लें, उसके बाद फिर हम इसको हम डिनोट करेंगे कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। तो हमारे पास जो 4 पैरामीटर्स मिले हैं उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, तो वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम उसको हम डिनोट करने की कोशिश करेंगे कि वो किस नाम से हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पैरामीटर है H11, दूसरा पैरामीटर है H12, तीसरा पैरामीटर है H21 और चौथा पैरामीटर है हमारे पास H22। अब यहाँ जो हम इसकी वैल्यू आई थी हम उसको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास H11 की वैल्यू थी वो क्या थी, dv1 बाय di1, ये थी वैल्यू जब आपका v2 कांस्टेंट था। यहाँ पे आपका v2 कांस्टेंट था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 1 मीन्स इनपुट है, हमने v1 और i1 दोनों इनपुट टर्मिनल पे लिया था। तो पहला तो पार्ट हमें ये मिल गया कि दिस इज इनपुट पार्ट, ये हमारा दोनों किस में था, इनपुट में था। अब हमें पता है v बाई आई, तो हमें ओम्स लॉ पता है v इज इक्वल टू आई आर एंड v बाई आई इज इक्वल टू आर। तो ये रेजिस्टेंस देता है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं H11 पैरामीटर्स की तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं करता, पूरे सर्किट के इनपुट टर्मिनल का इम्पिडेंस की बात करता है। तो ये हमारा कहलाता है इनपुट इम्पिडेंस, ये हमारा कहलाता है इनपुट इम्पिडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं HI से। तो हमारा H11 पैरामीटर कैसा हो गया, HI हो गया। अब हम बात करते हैं H12 की। H12 हमारे पास क्या होता है, dV1 बाय
dV1 by dV2 when I2 is kept constant। जब I2 कांस्टेंट है तो हमारा V1 by V2 का रेशो है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो V1 हमारा इनपुट पे है, V2 हमारा आउटपुट पे है। और अगर देखें तो ये दोनों रेशो किसका है? वोल्टेज का, इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज। लेकिन यदि हम गेन की बात करते हैं, अगर हम किसी भी सिस्टम का गेन निकालते हैं तो क्या होता है रेशो? आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पर क्या है? इनपुट बाय आउटपुट, V1 बाय V2। अगर V2 बाय V1 होता तो हम इसे वोल्टेज गेन कहते। अब यहाँ पर भी ये वोल्टेज गेन है, पर कैसा है? V1 बाय V2 उल्टा है, मीन्स रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन। तो इसको हम डिनोट करते हैं HR से। रिवर्स के लिए हम इसको HR से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास H21 की बात करें, H21 मीन्स हमारे पास किसका रेशो है? ये आपका जब कैलकुलेशन करते हैं तो I2 बाई I1 का रेशो है व्हेन V2 इज केप्ट कांस्टेंट। dI2 बाई dI1 की वैल्यू है व्हेन V2 इज केप्ट कांस्टेंट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये करंट का रेशो है, तो ये आपके पास क्या हो गया? आउटपुट बाय इनपुट है, आउटपुट बाय इनपुट है, तो मीन्स ये करंट गेन है। लेकिन कहाँ है? ये फॉरवर्ड कंडीशन में। तो ये फॉरवर्ड कंडीशन में आपका फॉरवर्ड करंट गेन, इसका नाम क्या हो गया? फॉरवर्ड करंट गेन। और जब हम इसको डिनोट करेंगे तो ये हमारे पास HF के फॉर्म में आ जाएगा। HF मीन्स फॉरवर्ड हाइब्रिड पैरामीटर। और लास्ट हमारे पास है H22। H22 हमारे पास क्या है? H22 हमने जब कैलकुलेट किया था, जब तब हमने क्या रखा था? अपना जो वैल्यू है I1 को कांस्टेंट रखा था। इसकी वैल्यू जो हमें मिली थी H22 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास रेशो? I2 बाय V2। तो dI2 बाय dV2 हमारे पास इसकी वैल्यू थी, है ना, जब हमने इसमें I1 को कांस्टेंट रखा था। अब हमारे पास ये वैल्यू मिल गई। अब I2 बाई V2 है। अगर I2 बाई V2 देखें तो दोनों आउटपुट है। टू टर्मिनल हमारा, टू किसको डिनोट कर रहा है? आउटपुट को डिनोट कर रहा है। तो ये हमें पार्ट तो मिल गया आउटपुट। लेकिन अभी हमने बात की थी कि हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है? V इज इक्वल टू I। यहाँ पर उल्टा है, उल्टा है मीन्स यहाँ पर हमने V बाई आई इज इक्वल टू R होता है। लेकिन ये क्या हमें जो मिल रही है वैल्यू I बाई R है, I बाई V है। I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R। और 1 बाई R क्या होता है? उल्टा होता है इम्पिडेंस का, इम्पिडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस। तो ये आपको मिल गया आउटपुट एडमिटेंस। आउटपुट एडमिटेंस की आपको वैल्यू मिल गई है। तो ये हम किससे डिनोट कर लेंगे? अब इसको हम डिनोट करेंगे क्योंकि आउटपुट टर्मिनल है, तो ये HO से डिनोट हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 पैरामीटर्स, H11 जिसे हम HI बोलते हैं, H12 जिसे HR बोलते हैं, H21 जिसे HF बोलते हैं, H22 जिसे हम H आउटपुट से डिनोट करते हैं। अब ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इसको अलग अलग तरीके से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। H11 को हमने HI से डिनोट किया था, H12 को HR से डिनोट किया था, H21 को HF से डिनोट किया था, और H22 को हमने HO से डिनोट किया था। अब सिंपल सी बात है कि यदि हम कॉमन एमिटर के कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे, कॉमन एमिटर, तो इसको हम HIE, HRE, HFE और HOE से डिनोट करेंगे। अगर हम कॉमन बेस के लिए चलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HIB, HRB, HFB, HOB। वैसे कॉमन कलेक्टर के लिए अगर हम डिनोट करना चाहें इसको, तो ये कॉमन कलेक्टर हमारा यहाँ पे HIC, HRC, HFC और HOC से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हाइब्रिड पैरामीटर्स को कैसे डिनोट करते हैं ये हमें पता चल गया। यहाँ से हम I से पता लगा लेंगे इनपुट है, R से रिवर्स है हमारे पास, रिवर्स वोल्टेज गेन, ये फॉरवर्ड करंट गेन और आउटपुट एडमिटेंस है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक।
थैंक यू व्यूअर्स।